दोस्तों साल 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में तो शायद आप लोग भूले नहीं होंगे। किस तरीके से साल 2016 में पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा उड़ी में हमला करने के बाद इंडिया के स्पेशल फोर्सेस के तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके दूसरे तरफ मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाके उन आतंकियों को मार गिराया गया और उसके बाद उन आतंकियों को प्रोटेक्ट करने वाले पाकिस्तानी आर्मी के सैनिकों को भी मार गिराया गया। अब दोस्तों ये घटना 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन आर्मी खाली लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया बल्कि उसके साथ साथ दूसरी तरफ जाके मिशन को अंजाम देके आया। और दोस्तों साल 2016 के ये सर्जिकल स्ट्राइक का डर पाकिस्तान के मन से गया नहीं था और अब साल 2023 में और एक सर्जिकल स्ट्राइक का क्लेम कर दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया में क्लेम किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से पाकिस्तान में और एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। दोस्तों पाकिस्तान के समा टीवी नामक एक टीवी न्यूज के रिपोर्टर के तरफ से हाल ही में अपने रिपोर्ट में क्लेम करते हुए दावा किया जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक नीलम वैली के देवी चकन नामक एरिया में कुछ दिन पहले जो 4 पाकिस्तानी मारे जाने का खबर आया था उसमें इंडियन आर्मी का हाथ है। अब दोस्तों अगर ऐसा कोई काम में इंडियन आर्मी इन्वॉल्व होता तो कैजुअलिटी कोई सिविलियन का नहीं बल्कि आतंकी का होता और भारत की तरफ से अगर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जाता तो भारत की तरफ से तुरंत ही उसे लेके जानकारी पब्लिक किया जाता। और मेरा मानना यह है कि ये जो घटना घटा है ये इधर पाकिस्तान के आर्मी की तरफ से अंजाम दिया गया है या फिर पाकिस्तान के जो आतंकी ग्रुप है उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। पाकिस्तान के मीडिया एंकर की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि ये 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के लाश नहीं मिला है और उनका ये भी कहना है कि ये लाश इंडियन आर्मी के द्वारा ले जाया गया है। हालांकि दोस्तों पूरा अगर इंडियन आर्मी के इतिहास को उठा के देखा जाए तो कभी भी ऐसा घटना नहीं घटा है और इंडियन आर्मी इस तरीके के काम को अंजाम नहीं देता है, बल्कि पाकिस्तान के आर्मी को अगर देखा जाए तो उनका इतिहास में ऐसे कई बार घटना घट चुका है जब उनके द्वारा इंडियन आर्मी के मृत सैनिकों के बॉडी को बुरी तरीके से नष्ट किया गया हो या फिर ऐसे किडनैपिंग के काम को अंजाम दिया गया हो। ऊपर से आप सब लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन कैसा है और किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी एक के बाद एक पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में क्रैकडाउन ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है और किस तरीके से लोगों को गायब कर रहा है। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान में फिलहाल अफवाह ये फैला हुआ है कि इंडियन आर्मी के द्वारा एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है और ये सर्जिकल स्ट्राइक असल में पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद के प्रॉक्सी फ्रंट पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट के अगेंस्ट अंजाम दिया गया है। मतलब पाकिस्तान के अंदर अफवाह ये है कि इंडियन आर्मी फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर घुसा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को मार के वापस चला गया। दोस्तों कुछ इंडियन सोर्सेस की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि असल में ये जो ऑपरेशन है ये इंटेलिजेंस सोर्सेस के बेस पे अंजाम दिया गया था और ऑपरेशंस का टारगेट था पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट के मेंबर जो कि लॉन्च पैड के नजदीक ऑपरेट कर रहे थे। और रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट है ये कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के जवान के हत्या में भी शामिल था। दोस्तों पाकिस्तान के ये नया आतंकी ग्रुप के तरफ से लगातार सोशल मीडिया में इंडियन आर्मी को टारगेट किया जा रहा है और लगातार अपने बेड़े में युवकों को भर्ती करने को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के ऐसे आतंकी ग्रुपों के खिलाफ कश्मीर में भी लगातार क्रैकडाउन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 हफ्ते के अंदर कम से कम 15 पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स के रिक्रूटों को या फिर कहे तो आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। अब दोस्तों खाली अगर रिपोर्ट यहाँ तक होता तो हम मानते कि शायद कुछ पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस के तरफ से अपने घर के ही आग को छुपाने के लिए भारत के ऊपर इल्जाम दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों खबर यहाँ तक नहीं है बल्कि पाकिस्तान के और भी कई सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में पिछले 3 से 4 दिन से केवल मात्र सर्जिकल स्ट्राइक का ही चर्चा किया जा रहा है और पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया के मुताबिक भारत फिर से कोई एक नया सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक का डर अब तक गया नहीं और पिछले हफ्ते के घटना के बाद ये डर और ज्यादा बैठ गया है। पाकिस्तान के ऐसे मीडिया हाउसेस का कहना है कि भारत के अंदर आने वाले समय में इलेक्शन है और इस इलेक्शन को देखते हुए भारत के द्वारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का पाकिस्तान का कोई बड़ा प्लान होगा और उस प्लान को छुपाने के लिए अभी से ही माहौल बनाया जा रहा है और पाकिस्तान को यह भी पता है कि इस तरीके के प्लान के बाद भारत की तरफ से इसका जवाब दिया जाएगा और भारत का जो बीते कुछ सालों से घर में घुस के मारने का नीति है उसके अंतर्गत आइदर इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्स या अन्य फोर्स जमीनी रास्ते से लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके जाके पाकिस्तानी आतंकियों को मारेगा या फिर इंडियन एयरफोर्स हवाई रास्ते से पाकिस्तान के अंदर घुस के ऐसे आतंकी ठिकानों को तबाह करेगा। और ऊपर से दोस्तों डर ये और अधिक फैल गया है क्योंकि हाल ही में इंडिया और अमेरिका के बीच में भी ड्रोनों को लेकर डील हुआ है और दोस्तों भारत अमेरिका से जिन ड्रोनों को परचेस कर रहा है वो वही ड्रोन है जिसका इस्तेमाल अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान में इवन पाकिस्तान के अंदर भी आतंकियों को मारने के लिए किया जाता था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान जिस तरीके से प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बाइडेन के द्वारा ज्वाइंट प्रेस रिलीज में पाकिस्तान का जिक्र
जिक्र करते हुए इसमें पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी जिक्र किया गया। उससे भी पाकिस्तान को डर ये है कि भारत अब अमेरिका को भी ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर ऑन बोर्ड कर चुका है और भारत की तरफ से अगर आने वाले समय में कोई सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जाता है तो इसे संपूर्ण रूप से अमेरिका के द्वारा समर्थन भी किया जाएगा और इसे सही भी ठहराया जाएगा। मतलब दोस्तों पाकिस्तान को डर ये है कि अमेरिका भी अब भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के पक्ष में है। हालांकि अगर देखा जाए तो अमेरिका अगर भारत के पक्ष में नहीं भी होता तब भी भारत को फर्क नहीं पड़ता और भारत अमेरिका या किसी अन्य देश की अनुमति से ऐसे आतंकी ठिकानों को तबाह नहीं करता, बल्कि जो आतंकी भारत के खिलाफ काम करेगा चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रहता हो या पाकिस्तान से बाहर किसी अन्य देश में, भारत को जरूरत पड़ने पे वहां पे जाके उस आतंकी को अवश्य ठोकेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, भारत के द्वारा फिर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है या नहीं दिया गया? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।